मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है संडे का दिन और संडे तो एंजॉय किया जाता है, लेकिन हम गृहिणियों के लिए एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं होता है। उस दिन बहुत सारा काम होता है। तो काम के साथ साथ जो है और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं भाई। पूरे हफ्ते की थकान भी मिटानी होती है, काम भी करना होता है, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का जो ब्लॉग होगा वो कल आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कहानी। और कहानी में मेरे बस कुछ इस तरीके से रहता है कि कुछ अलग हो, है ना। जो कुछ अलग होता है तो वही कहानियां मुझे अच्छी लगती हैं, जो सुनते रहते हैं और हम बोलते रहते हैं, या हमने यहाँ सुन ली वहां सुन ली, इस तरीके से सुन ली होती हैं, जो जिंदगी में छाप छोड़ देती हैं। तो एक ऐसी ही कहानी है। एक घोड़ी होती है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी घोड़ी होती है। वो राजा की घोड़ी थी और उस घोड़ी को राजा बहुत ही अच्छे तरीके से रखता था, बहुत ही प्यार से रखता था। उसका हर चीज का वो बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। तो एक बार क्या हुआ कि उस घोड़ी ने एक घोड़े को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया। और बहुत ही सुंदर घोड़ा था वो। लेकिन बस उस घोड़े में क्या था, एक कमी रह गई थी। वो घोड़ा आंख से अंधा, एक आंख से काना था। तो एक आंख से जब वो काना था तो भाई माँ तो माँ ही होती है, तो उसके लिए तो खैर कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो चोरो फिर भी उसे बहुत प्यार करती है। और राजा भी उसे बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करता है। जब वो घोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ से पूछता है, माँ मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ और सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, राजा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मेरे में मेरी आंख जो है ये ऐसे, मेरी आंख कैसे काणी, मतलब दृष्टिहीन कैसे हो गई, मेरी एक आंख ऐसे कैसे हो गई, तो बताओ इसके बारे में। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा इसके बारे में मैं तुझे क्या बताऊं कि एक बार जो है मैं कहीं जा रही थी राजा को लेके शिकार पे। तो कुछ ऐसा कुछ हुआ कि मैं रुक गई और राजा को गुस्सा आया और उसने एक कोड़ा मेरे चेहरे पे मारा। तो वो कोड़ा जो है मेरी आंख पे लग गया। उस टाइम मैं गर्भवती थी और इसी वजह से तू जो है नेत्रहीन हुआ है। मतलब एक आंख तेरी, मतलब जिसे कह सकते हैं काना, जिसे कह सकते हैं, इसलिए तेरी एक आंख जो है, क्योंकि वो कोड़ा मेरी एक आंख पे लगा था, इस वजह से तू काना हो गया। तो भाई घोड़े को बहुत तेज गुस्सा आता है। सब पता है ना, जब बच्चे को जब अपने बारे में पता चलता है कि किस वजह से मैं इस तरीके का कुरूप हुआ हूँ, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जनरली आपने भी देखा होगा कि अगर हम किसी को, बच्चों को किसी के बारे में बताएंगे, उसने तेरे साथ ऐसा किया था, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है। जब हम आगे चलकर भी उन्हें किसी के बारे में बताते हैं तो उन्हें उसकी बात सुनकर गुस्सा ही आता है। तो ऐसे ही घोड़े के साथ भी हुआ। और घोड़ा कहने लगा कि मैं राजा से अब इस बात का जरूर बदला लूंगा, क्योंकि उसने मेरा पूरा खराब कर दिया, मेरा पूरा रूप जो है बेकार कर दिया। तो घोड़ी कहने लगी कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन राजा तो तुझे बहुत प्यार करते हैं, तुझे देख हष्ट पुष्ट है, किसकी वजह से है, राजा की वजह से है। तेरी अच्छे से पालन पोषण करते हैं। कौन करता है? राजा करते हैं। चलो कोई उनसे एक गलती हो गई, उस गलती के लिए ऐसी बातें नहीं सोचते। लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आया और वो बोलने लगा कि मैं राजा से अवश्य बदला लूंगा। तो भाई यही बात हुई कि राजा से बदला लेने की बात उसके मन में हमेशा चलता रहता था कि मुझे राजा से अवश्य अपने आंख का जो है बदला लेना है। तो एक बार क्या हुआ कि मौका घोड़े को मिल गया। घोड़े को लेकर, घोड़ा थोड़ा बड़ा भी हो गया तब तक, तो घोड़े को लेकर राजा फिर युद्ध में गया, मतलब एक युद्ध में लेके उसको, घोड़े को गया। और वहां युद्ध करते 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 राजा जख्मी हो गया। और घोड़ा जब देखा कि उसने कि राजा जख्मी हो गया, तो वो राजा को लेके सीधे भाग के राजमहल में आ गया। तो राजमहल में आ गया, तो राजमहल में जब राजा पहुंच गया तो उसकी अच्छे से देखभाल हुई और राजा बहुत जल्दी स्वस्थ हो गया। लेकिन जब घोड़ा अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो ये सोच रहा था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं राजा से बदला लूंगा, लेकिन मैं तो राजा से बदला ले ही नहीं पाया। और जब मैं वहां युद्ध के मैदान में था, तब मेरा मन यही हुआ कि मैं राजा को उठा के जल्दी से बचा लूं। मेरा मन उनका वो जो मेरे मन में बदले की भावना थी वो बिल्कुल भी नहीं आई और मुझे
ऐसा लगा कि मुझे राजा को फटाफट से बचाना चाहिए। तो वही माँ उसकी मन मन मुस्कुराती है, मतलब अपने मन मन में क्या मतलब बस मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। तो बोलती कि बेटा ये हम लोगों के संस्कार हैं, मेरे 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 खून में जो रक्त दौड़ रहा है वही तेरे खून में भी दौड़ रहा है, मेरे मतलब तेरे शरीर में भी दौड़ रहा है। तो तू कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं और मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे खून में ऐसी चीज नहीं है कि हम किसी से बदला लें या हम किसी को हानि पहुंचाएं, किसी को मतलब नुकसान पहुंचाएं। तो ये मेरे खून में नहीं है। पता नहीं पटाखे कहाँ बज रहे हैं। तो मेरे खून में ये सब नहीं है, तो इसलिए तूने चाहने के बावजूद भी तू ऐसा नहीं कर पाया। तो ये सब बातें घोड़े को समझ में आ गई क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा मौका था राजा से बदला लेने का, लेकिन वो बदला नहीं ले पाया और उसको अपनी माँ की बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। क्योंकि जो भी हमारे संस्कार कहते हैं ना कि हम मतलब हमें गुस्सा आ रहा है और हमें जो है और ज्यादा उत्साहित करना और ज्यादा हमारे को प्रेशर भरना कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जब इस तरीके के जब हम लोगों को या किसी को भी किया जाता है तो वो उसमें और ज्यादा बदले की भावना आती है। लेकिन उसकी माँ उसको हमेशा ही यही बोलती थी कि कोई बात नहीं, राजा इतना कुछ हमारे लिए करते हैं, अगर उनसे एक छोटी सी गलती हो गई तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा ही उसको अच्छे संस्कार देती थी, सब कुछ करती थी। वही घोड़े के उसमें सारे चीजें तो आ गई। लेकिन कहानी इतनी अच्छी लगी कि देखिए कि एक यही चीज हमारे जीवन में भी आती है कि अगर हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि भाई सबके साथ अच्छा अच्छा ही होता रहे, क्योंकि मनुष्य जीवन है, कभी कहीं अच्छा, कहीं बुरा, कहीं बहुत ज्यादा बुरा, कहीं थोड़ा थोड़ा सा। सब कहानी मेरी कैसी लगी आपको बताइएगा जरूर। और फ्रेंड जो भी चैनल पर बहुत से लोग आते हैं, मेरी बहुत अच्छे व्यूवर्स मतलब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज जो भी चैनल पर जो आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसका मतलब तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो आप बताइएगा आप किस तरीके की वीडियोस पसंद करते हैं, किस तरीके के व्लॉग्स पसंद करते हैं, किस तरीके की कहानियां पसंद करते हैं। क्योंकि मैं कहानियां तो सिर्फ वही सुनाती हूँ जब मेरा मन करता है, या मुझे जो कहानी मैं आज सुन लेती हूँ या आज पढ़ लेती हूँ कहीं, तो मेरा मन उसको रहता है कि ये वाकई में बहुत अच्छी है। और क्योंकि कई बार यूट्यूब में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारे परिवार भी हमारे यूट्यूब देखते हैं, तो कभी कभी कुछ चेंज भी होना चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा सा बीच बीच में कहानी का एक हम डाल देते हैं। तो किस तरीके की आप कहानियां सुनना पसंद करते हैं, किस तरीके के आप ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, तो ये सब चीजें आप बताइएगा जरूर। और इसी के साथ करती हूँ आज के वीडियो का व्लॉग का एंड, क्योंकि व्लॉग तो कुछ बनाया नहीं है, तो आज की कहानी का एंड। और अपने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिएगा, अच्छी अच्छी बातें सिखाइएगा। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि जो हुआ सो हुआ। और ये देखिए मेरे हाथ में रिमोट है और अभी मैंने कूलर बंद कर रखा है। तो कूलर बंद कर रखा है तो गर्मी देख रहे हैं आप, कितनी गर्मी है ना, हद से ज्यादा। और इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मैं आपसे बराबर बात कर रही हूँ। यही मेरे अंदर सबसे ज्यादा कमी है कि मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ तो फिर गर्मी सर्दी सब भूल जाती हूँ। तो बहुत अच्छे से संडे का दिन गया, बहुत काम काज हुआ। आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगी, क्या किया कैसे किया। और आज यही कहानी आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, एडिटिंग का टाइम भी मेरे पास नहीं है। तो खिचपिच हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चे घर में जिस दिन रहते हैं ना तो उस दिन काम तो उनको ही रहता है कि आज काम ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चों के साथ भी बैठना होता है, बच्चों को भी समय देना होता है, और भैया उनके खाने पीने का। बस संडे के दिन तो मैं फ्री होती हूँ खाने से, क्योंकि ज़्यादातर खाना रेडीमेड होता है इसलिए खाने से बच जाती हूँ। और बाकी सारे काम तो होते ही हैं, सारे काम बाकी कपड़े धोना, नहाना धोना, साफ सफाई, तो ये तो सब चलता ही चलता है। और दिन भी चलता है, लेकिन संडे के दिन कुछ डीपली हो जाता है। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स। मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय।